प्रिय विद्यार्थियों, सबका हार्दिक स्वागत। आपके एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए आपको ऑनलाइन पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके एग्ज़ाम में हर बार ग्राफ का सवाल आता है 6 नंबर का, जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और इजी भी है। इसलिए आपको ग्राफ से संबंधित मैं एक सवाल बताता हूँ। इसके अकॉर्डिंग आपको आगे के सवाल भी करने हैं और जहाँ भी दिक्कत आए तो मेरे को इस ग्रुप के माध्यम से आप बता सकते हैं और मैं आपको पूरा उत्तर बता दूंगा। तो आपको प्रश्नावली 4.1 के दूसरे सवाल के दूसरा बता रहा हूँ। इसी प्रश्नावली में से आपके ग्राफ का सवाल आएगा, तो मैंने ये प्रयास किया है आपको बताने का। तो देखते हैं। तो 4.1 का दूसरे सवाल का दूसरा देखो, तो 2x माइनस वाई बराबर 4। एक समीकरण तो ये है, एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर -1। अब इसमें आपको एक तो हल ग्राफ विधि से हल ज्ञात करना है, एक हल की प्रकृति ज्ञात करनी। तो सबसे पहले हम हल की प्रकृति ज्ञात करते हैं। हल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमको a1/a2 b1/b2 c1/c2 के अनुसार इसके हल की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो इसमें सबसे पहले तो अपन हल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए ये 4 है, इस 4 को इधर समीकरण के रूप में बनाएंगे और ये -1 है, इसको बराबर के इधर लाएंगे और समीकरण रूप में बनाएंगे। फिर a1/a2 ये c1/c2 हो जाएगा। तो इसमें समीकरण वापस बनाएंगे। 2x माइनस वाई ये बराबर से इधर आएगा तो -4 = 0। और इसी प्रकार इसमें x प्लस वाई ये बराबर से इधर आएगा तो प्लस का 1 = 0। अब इसमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 के अनुसार निकालेंगे। तो इसमें a1 कितना है, b1 कितना है, c1 कितना है, ये देखना है। इसमें a2 कितना है, b2 कितना है और c2 कितना है, ये देखना है। इसमें a1 है तो x का गुणांक ये है, y का गुणांक ये है, c1 का गुणांक, a b c इसके गुणांक होते हैं। तो x का गुणांक है वो a1 है, तो x का गुणांक कितना है, 2 प्लस का 2 है। b1 है y का गुणांक, जो एक तो है माइनस और यहाँ कुछ गुणांक में नहीं है, तो यहाँ कितना होगा 1। और c1 होता है जो अचर पद होता है, तो -4। इसी प्रकार a2 ये a2 x का गुणांक कितना है, प्लस को 1, y का गुणांक प्लस को 1, b2 हो गया, c2 हो गया प्लस को 1। ये अब इसको आप कंडीशन ज्ञात करेंगे। तो कंडीशन है a1/a2 ये ज्ञात करेंगे। तो a1 कितना है 2, a2 कितना है 1। इसी प्रकार b1/b2 तो b1 कितना है -1, b2 कितना है प्लस का 1। इसी प्रकार c1/c2 तो c1 कितना है -4 और c2 कितना है प्लस को 1। अब इसमें कंडीशन देखने है कि क्या कोई बराबर है या नहीं है, जो भी है। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 तो a1/a2 2/1 है, ये b1/b2 -1/1 है, तो ये बराबर है क्या, नहीं है। तो बराबर नहीं है, तो इसकी एक तिरछी लाइन ये होता है। और b1/b2 c1/c2 ये बराबर है क्या, नहीं है, तो ये तीनों भी बराबर नहीं है। इसलिए तीनों बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं ये संगत है और इनका हल अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ऐसे लिख सकते हैं, ये है संगत है तथा इनका हल अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब कोई ना कोई इनका हल जरूर निकलेगा। अब इसमें ये तो हल की प्रकृति होगी। अब इसको ग्राफी विधि से अपन हल करेंगे। हल करने के लिए इसमें ये यहाँ देख लो कि ये समीकरण थे 2x माइनस वाई बराबर 4। एक समीकरण तो ये था, एक समीकरण था x प्लस वाई बराबर -1। अब इसमें पहले तो सारणी बनानी पड़ेगी। वो सारणी बनाने से 2-3 बार निकाल लेंगे, फिर ग्राफ बन जाएगा अपने लिए। तो सारणी बनाने के लिए सबसे पहले अपन इसमें y के रूप में जो सिंगल होता है, जो बट्टा में, सबसे पहले तो आपको प्राथमिकता ये देनी है पक्षांतर करने के लिए कि जो सिंगल है उसको इधर रखना है। तो सिंगल यहाँ y है, ये माइनस का y,
और इधर आगे 4 तो है, ये बराबर से इधर आएगा तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2x। अब इसमें यहाँ इधर होती कोशिश यहाँ प्लस में कर देना है, इसको प्लस में करने के लिए सबके पूरे समीकरण के चिन्ह चेंज करने। तो ये माइनस का y है तो इसको प्लस का y बराबर, ये प्लस का 4 है तो माइनस का 4, ये माइनस का है तो प्लस का 2x। समीकरण में एक समान रूप से कुछ भी अपन लिख सकते हैं। तो इसको वापस से जमा लेते हैं तो प्लस वाला पहले लिखना चाहिए, -4 ये हो गया। अब इसमें सब आपको सारणी बनानी है, देखो यहाँ नीचे सारणी के रूप में बनानी है। तीन मान ज्ञात कर लेंगे जिससे अपने आसानी हो जाए। 3 मान के लिए सबसे पहले तो इसमें यहाँ y बराबर है तो सबसे पहले अपन इसी समीकरण बनाना है, इसके अकॉर्डिंग बनाना है। तो x बराबर अपन यहाँ 0 रख सकते हैं। अगर x बराबर 0 रखें तो y का मान कितना आएगा, तो x बराबर 0 रखेंगे तो 2 गुणा 0 -4, तो 2 गुणा 0 कितना 0, ये -4, तो कितना आएगा y का मान कितना आ गया -4 -4। अब इसी प्रकार x का मान 1 लगेंगे, एक रखो तो इसके अंदर y बराबर 2 गुणा 1 -4, तो 2 गुणा 1 कितना होगा 2 -4, प्लस का 2 और माइनस का 4 कितना हो गया माइनस का 2। अब इसी प्रकार इसके अंदर x का मान और कुछ रख लो, 2 रख लो, x का मान 2 रखो तो y बराबर 2x -4 है ये, तो इसमें x की जगह कितना रखना 2 गुणा 2 -4, तो 2 गुणा 2 कितना 4 -4, तो कितना हो गया वापिस ये 0। तो एक तो ये समीकरण अपने बन गए 2 और 0, 0 -4 1 -2 2 और 0। अब इसी प्रकार इसी समीकरण की इसी सारणी बनाएंगे। तो इसमें आप कुछ भी रख लो यहाँ, तो y बराबर -1, उसको इधर भेजो तो ये माइनस को x, अब कुछ भी लिख लो। अब इसी में भी एक सारणी है ऐसी बनानी है। x की और y की। अब देखो इसमें सबसे पहले तो x का मान 0 रखना चाहिए, जहाँ तक संभव हो 0 रखो पहले। तो y का मान कितना हो गया y बराबर -1 और x की जगह कितना रखा 0, तो y का मान कितना आ गया -1, जो अपन इस सारणी में लिख लेंगे। अब x का मान 1 रख लो, x का मान कितना रखना है 1, अपने मन से रखना है, तो y का मान अपने आप आ जाएगा। तो x का मान 1 रखेंगे इसी समीकरण में, तो y बराबर -1 और x की जगह कितना रखेंगे, माइनस तो है ही ये, -1 कितना हो गया -2 यहाँ लिख लेंगे। अब इसी प्रकार इसमें x का मान कितना रखेंगे 2 रख लो, कुछ भी रख लो आप अंदाज से कुछ भी रख सकते हो, अपने आप y का मान आ जाएगा। तो इसी में y बराबर -1 और यहाँ x की जगह कितने गए -2, तो -1 और -2 कितने हो गए -3। अब ये अपने ये समीकरण बन गए। अब इसमें हल ज्ञात करने के लिए इनमें सबसे पहले ये देखो दोनों में कुछ कॉलम मिल रहा है क्या, इसमें देखो 1 और -2 ये मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये उत्तर यही आएंगे। अब इसको अपन ग्राफ के अंदर पुटअप कर लेंगे। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको तो मेरे पास तो संसाधन के अभी अभाव है, तो आपको ग्राफ में ही बनाना है। ये जहाँ ये 1 2 3 4 ये लिख दो तो बड़ी वाली लाइन पे लिखना है, ये लाइन है बड़ी वाली लाइन पे खींचनी है सबसे पहले। तो आपको ये x एक्स है, ये y एक्स है। अब इसमें ये प्लस में इधर x के प्लस में, ये x के माइनस में, ये y के प्लस में, ये y के माइनस में, ये ऐसे आपको लिखनी है। अब इसमें अपन सारणी के अनुसार लिखते जाना है। तो पहले देखो ये सारणी, इस समीकरण की सारणी दिखाते हैं। तो सारणी है अपने पास 0 और -4, x का मान तो है 0, y का मान है -4,
4, तो x का मान तो 0 इस लाइन पे 0 होगा, और y का मान -4 कहाँ है, ये यहाँ पे, तो x का मान तो 0, y का मान -4, ये बिंदु मिल गया अपने को। अब दूसरा है कि x का मान तो 1 प्लस का 1, y का मान है -2, x का मान प्लस का 1, y का मान -2, x का मान प्लस का 1, y का मान -2, ये यहाँ बिंदु मिल गया, a, -2। इसी प्रकार बिंदु x का मान तो है +2, y का मान है 0, x का मान तो +2 और y का मान यही बन गया, x का मान +2, y का मान 0, ये मिल गया। अब अपन यहाँ स्केल की सहायता से सीधी लाइन खींचनी है। मैं तो अंदाज से ऐसे खींच लूँगा, आपको स्केल की सहायता से ऐसे एक लाइन खींचनी है जो एकदम सीधी प्राप्त होगी। तो ये कौन से समीकरण का उत्तर था आपके, ये वाला 2x - y = 4, ये एक लाइन प्राप्त होगी। अब इसी प्रकार ये दूसरी लाइन, इसमें देखो x का मान 0 और y का मान सबसे पहले कितना है -1, तो इसमें देखो x का मान तो 0, इसी लाइन पे होगा 0, y का मान कितना है -1, तो यही मिल जाएगा बिंदु, x का मान 0, y का मान -1। इसी प्रकार x का मान 1 और y का मान -2, x का मान तो 1 प्लस का 1 इधर, y का मान -2, ये यही मिल गया बिंदु। इसी प्रकार x का मान तो +2, y का मान -3, तो x का मान तो है +2, y का मान है -3, ये x का मान +2, y का मान है -3, यह मिल गया, x का मान +2, y का मान -3, ये तीन बिंदु मिल गए। तो इन तीनों बिंदुओं को मिला लो, इसी बड़ी लाइन खींचनी। तो ये कौन सा समीकरण था, ये वाला, x + y = -1, ये दो समीकरण मिल गए। अब दोनों समीकरण जहाँ भी कटे, एक निश्चित बिंदु पे कटेंगे, तो यही इसका अभिष्ट हल हो जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं इसका अभिष्ट हल। अभिष्ट हल कितना हो गया, 1, -2, ये इसका आंसर है। तो आपको ऐसे सभी सवाल करने हैं, जहाँ भी दिक्कत आए तो मेरे को इस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना और मैं बता दूंगा हाथों हाथ। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।